ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। क्या है आज की खबर? आप देख रहे हैं न्यूज 18 आपके पुनीत के साथ। तो खबर आई है और चौंकाने वाली खबर आई है मिडिल ईस्ट से। जी हां, जो कहा जा रहा था आखिरकार वो हो ही गया। इजराइल जो कि लगातार अटैक पर अटैक कर रहा था, लेबनान में लगातार हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मारने का काम कर रहा था, और अब तो उसने लेबनान में अपनी सेना को भी दाखिल कर दिया। दूसरी तरफ हूथी विद्रोहियों पर लगातार वो हमले कर रहा था, लेकिन अब ईरान की तरफ से इजराइल पर हमला कर दिया गया है। जी हां, लगातार मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं इजराइल के ऊपर, और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है युद्ध के मैदान से, उसके मुताबिक मिडिल ईस्ट से यह खबर आ रही है कि 100 के करीब मिसाइलें ईरान की तरफ से इजराइल पर दागने का काम किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं, और इसके बाद इजराइल में लगातार अलार्म बज रहे हैं और सारे नागरिकों को सुरक्षित शेल्टर्स में जाने के लिए कह दिया गया है। बेहद बड़ी खबर यह निकलकर सामने आई। इसके पहले आपको बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू ने एक प्रकार से वार्निंग दे दी थी, क्योंकि उन्होंने लगातार अपना जो वॉर है वो छेड़ रखा है, खास तौर पर हिजबुल्लाह के खिलाफ वॉर छेड़ रखा है। हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म करने की कसम नेतन्याहू ने खा ली थी, और इसके बाद हिजबुल्लाह पर लगातार हमले किए गए और हिजबुल्लाह के चीफ को भी मार गिराया गया, नसरल्लाह को मार गिराया गया। यह बीते शनिवार का यह मामला था, और इसके बाद यह बात लगातार सामने आ रही थी। यह बात कही जा रही थी कि ईरान कहीं ना कहीं इसके बाद गुस्से में है और हमला कर सकता है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स यह भी कह रहे थे कि ईरान इतनी जल्दी अटैक नहीं करेगा, क्योंकि खबर सामने आई थी कि खामनेई जो है उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। इसके बीच खबर यह भी सामने आई थी कि हूथी विद्रोहियों और हूथी लड़ाके जो हैं, हिजबुल्लाह के कमांडर्स जो हैं, और साथ ही साथ ईरान के कमांडर्स जो हैं, वो यमन से एक हेलीकॉप्टर में उड़ान भर के और वो इजराइल के तेहरान, माफ कीजिएगा, ईरान के तेहरान जा रहे थे, और इसमें धमाका हुआ था। और ये एक के बाद एक जो घटनाएं हुई, उसके बाद ये खबर भी सामने आ रही थी कि हमास का नया चीफ याह्या सिनवार जो है वो छुपता फिर रहा है, और उसको कहीं छुपने की जगह नहीं मिल पा रही है। लगातार वो ठिकाने बदल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त जो हम आपको बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ईरान की तरफ से इजराइल पर अटैक कर दिया गया है, और यह अटैक कितना घातक है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इजराइल ने अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित शेल्टर में, जो कि बॉम्ब शेल्टर्स जो बनाए गए हैं वहां पर, उसमें जाने के लिए कह दिया गया है। यानी कि दो मुल्कों में जिस वॉर की आशंका जाहिर की जा रही थी कि यह हो सकता है, अगर इस मामले में शांति नहीं बनती तो आगे जाकर जंग और बड़ा रूप ले सकती है, और इसमें ईरान हमला कर सकता है इजराइल पर। ईरान बार बार कह रहा था, और अब निकलकर जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक ईरान ने हमला कर दिया है इजराइल के ऊपर, और करीब 100 मिसाइलों को तैनात कर दिया है। और जानकारी आ रही है कि लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं। इजराइल में लगातार अलार्म बज रहा है, और इजराइल की तरफ से भी जाहिर सी बात है कि पहले से तैयारी की गई थी। हो सकता है कि इजराइल की तरफ से भी वहां पर उसका जवाब, माकूल जवाब दिया जा रहा हो, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर। और अब यह बिल्कुल साफ हो चुका है कि मिडिल ईस्ट में जो अस्थिरता बनी हुई थी, और मिडिल ईस्ट में जो लगातार युद्ध की स्थिति बन रही थी, क्योंकि लेबनान पर लगातार इजराइल हमले पर हमले किया जा रहा था, और लेबनान में जिस तरीके से हमला किया गया, लेबनान के साउथ लेबनान में यह हमला किया गया था, वहां पर तो हमने देखा कि ये हिजबुल्लाह का जो कमांडर है उसको ही मार दिया गया, नसरुल्लाह को मार दिया गया। और इसके बाद ईरान काफी गुस्से में था, और ईरान ने कहा था कि इसके नतीजे भुगतने होंगे। हालांकि अलग अलग मुल्कों से अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रिया सामने आई थी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस घटना के बाद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की थी, और उन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि आतंकवाद को किसी भी रूप में कहीं कोई संरक्षण नहीं दिया जाता, और भारत हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ रहा है। लेकिन इस बीच जो अस्थिरता की बात कही जा रही थी, इस बीच ये कहा जा रहा था
कि 57 मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ सकते हैं, एक साथ आ सकते हैं। तो क्या ईरान की तैयारी करके बैठा हुआ था? क्या ईरान के साथ कोई और देश भी इसमें शामिल हैं? अभी तक ये चीजें सामने नहीं आई हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट से ये जो खबर आ रही है ये बहुत चौंकाने वाली भी खबर है। और इसके साथ ही एक बड़े युद्ध की तरफ मिडिल ईस्ट को बार बार अमेरिका की तरफ से ये चेताया जा रहा था, बार बार ये कहा जा रहा था कि अगर अभी इसमें संयम नहीं बरता जाता तो स्थिति बिगड़ सकती है, स्थिति गंभीर हो सकती है। और वो नौबत अब आ चुकी है, क्योंकि ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला बोल दिया है और 100 मिसाइलों से हमला बोलने की खबर निकल कर आ रही है, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला बोलने की खबर निकल कर आ रही है। और इजराइल अपने जितने भी नागरिक हैं उनको अलर्ट कर दिया है, वहां पर लगातार अलार्म बज रहा है और उनको शेल्टर में जाने के लिए कह दिया गया है। लगातार यहां से अपडेट्स आ रहे हैं और आपको हम अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल यह बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि दो मुल्क इजराइल और ईरान में अब जंग छिड़ने वाली है और यह जंग और बड़ा रूप ले सकती है।